Hello, good morning class. Today I will discuss question number 11. On 1st April 2019, Bright Limited issued 4 lakh 6% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी 5% के डिस्काउंट पर इन्होंने ये शेयर्स इशू किए 4 लाख शेयर्स, ठीक है ना। रिडेम्बर आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद द अमाउंट पर डिवेंचर्स वर पेबल एज फॉलोज। क्या किया बेटा, ऑन एप्लीकेशंस पे 80 रुपीज़ पर डिवेंचर्स और ऑन अलॉटमेंट पे बैलेंस, यानी 100 रुपये का डिवेंचर्स था, 80 रुपये उसने अलॉटमेंट पे कर दिया इशू, और बाकी बचा हुआ बेटा 20 रुपये बचते हैं, और इस 20 रुपये में भी इसने कितना यानी 5% डिवेंचर्स पर। तो 5% डिवेंचर्स का मतलब है कि 5 रुपये, 100 पे 5% होगा तो 5 रुपये होगा, ठीक है ना। द डिवेंचर वर फुल्ली सब्सक्राइब एंड ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव। सारे जो डिवेंचर्स है वो फुली सब्सक्राइब्स हैं और ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो अब हम जब इस क्वेश्चंस को करेंगे तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए देखिए आज की जो क्लासेस होगी क्वेश्चन नंबर 11, डेट आज 9 है, ठीक है ना। और ये हमारा टॉपिक चल रहा है पार्ट सेकंड में, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स, न्यूमेरिकल है, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ भारती लिमिटेड, ठीक है ना। भारती लिमिटेड ने 4 लाख डिवेंचर्स में इंस्टॉलमेंट पे उसने इशू किया है। तो सबसे पहले हम जो एंट्री बनाएंगे वो 1 अप्रैल 2019 को फर्स्ट एंट्री जो हमारी प्रीपेयर्स होगी वो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है ना। एप्लीकेशंस पे मनी रिसीव हो गई है, तो एप्लीकेशन पे उसने 80 रुपये किया था और 4 लाख के डिवेंचर थे, 80 की 4 लाख में मल्टीप्लाई की तो ये 32 लाख थाउजेंड ये रुपीज़ हमारा रिसीव हो गया बैंक में, ठीक है ना। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी, ठीक है ना, रिसीव्ड। इसके बाद सेकेंड एंट्री है एप्लीकेशन मनी की, जो पैसा रिसीव हुआ है इसको ट्रांसफ़र करते हैं डिवेंचर्स अकाउंट्स में। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर्स, क्योंकि 6% डिवेंचर्स दिया है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट्स, 32 लाख रुपए 32 लाख रुपीज़ हमने ट्रांसफ़र कर दिया डिवेंचर्स अकाउंट में। उसके बाद सेकंड है उसने क्या किया है, सेकंड में हमारा पहले ड्यू होगा फिर उसके बाद रिसीव होगा। तो अलॉटमेंट पे उसने 20 रुपीज़ किया था, जिसमें 5 रुपये आपका क्या था बेटा, 5 रुपये यानी था डिस्काउंट। तो 4 लाख रुपये यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 20 में से 5 रुपये डिस्काउंट के हो गया, आगे बचे 15, तो 15 गुना 15 मल्टीप्लाई 4 लाख रुपीज़। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट। तो 4 लाख में 15 की मल्टीप्लाई किया तो 60 लाख रुपीज़ हो गया, और 4 लाख में 5 की मल्टीप्लाई किया तो 20 लाख रुपीज़ हो गया। ये तुम्हारा डिस्काउंट का हो गया। टोटल अमाउंट 80 लाख रुपीज़ है, वो ट्रांसफ़र हो गई हमारी किसमें, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद रिसीव होगा, रिसीव में पैसा वो होगा जो हमारा किस में चला गया, जो हमारे डिवेंचर अलॉटमेंट्स की अमाउंट में है, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट्स बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, कितने रुपए रिसीव हो गए बेटा, 60 लाख रुपए हमारे रिसीव हो गए। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिया है, ये भी CBSE 2020 में आया है, और जो क्वेश्चन अभी कराया ये भी CBSE 2020 में आया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है कि नोवेल्टी लिमिटेड इशूड 1008% डिवेंचर 100 रुपीज़ ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी ये इशू किए हैं इसने 5% पे, और उसके बाद इसको रिडेम्बल किया है एट प्रीमियम पर 10% पे, ठीक है ना। यानी ये जो है 1000 डिवेंचर्स 100 रुपये में किए हैं, तो 1000 की 100 में मल्टीप्लाई होगी तो 1 लाख हो गया, और इस 1 लाख का 5% डिस्काउंट है, ठीक है ना, 5% डिस्काउंट है। मैंने ये कहा था जब आपका रिडक्शंस के शेयर होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इशू किस पे हुआ है, तो इशू ये डिस्काउंट पे हुआ है 5%, तो 1 लाख का 5% जो होगा वो डिस्काउंट होगा 5000, तो 5000 मैंने माइनस कर दिया। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी, पहली एंट्री होगी, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, यानी कि मेरा कितना, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ 1 लाख रुपए बैठ रहे हैं, 1 लाख का 5% मेरा इशू है, तो 95,000 की मेरी अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद जब मैं सेकेंड एंट्री बनाऊंगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स और टू प्रीमियम
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट्स। क्यों आया? क्योंकि इसने क्या किया है, इसको रिडेम्बल किया है प्रीमियम के 10% पे। अब देखिए 1 लाख रुपए का था, 1 लाख रुपए में यदि मैं 5% डिस्काउंट निकालता हूँ तो मेरा 5000 आता है, और 10% निकालता हूँ तो मेरा 10000 आता है। तो इसीलिए 10000 और प्लस के 5000 लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में मेरा 15000 रुपये ट्रांसफ़र हो गया। 1 लाख रुपए का मेरा डिवेंचर्स है, 1 लाख पे 10% प्रीमियम निकाला तो 10,000 हो गया, तो 10 और 5 15,000 रुपये मेरा लॉस हो गया, बाकी बचा 95,000, तो वो मैंने डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद सेकेंड एंट्री देखिए क्या कह रहा है कि दिशा लिमिटेड एसेट्स है 8 लाख रुपीज़ की एंड लाइबिलिटीज़ 3 लाख रुपये फ्रॉम कीर्ति फ्रॉम ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6 लाख रुपीज़। ठीक है ना, परचेज कंसिडरेशंस की एंट्रीज हैं। तो परचेज कंसिडरेशंस में द पेमेंट वाज मेड ऑन इश्यू ऑफ 9% डिवेंचर 100 ईच एट ए 20% प्रीमियम। ठीक है ना, 20% के प्रीमियम पे इसने इसको लिया है। तो ये हमारा परचेज कंसिडरेशंस की एंट्री है। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में भी मैंने ये एंट्री बताई थी। तो सबसे पहले देखिए एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा और टू लाइबिलिटीज़ और टू कीर्ति लिमिटेड। ठीक है ना, कीर्ति लिमिटेड, कीर्ति ने 6 लाख रुपए दे रखे हैं और यहाँ पे हमारा आ गया बेटा जो हमने लाइबिलिटी दिया है वो 3 लाख रुपए की। 6 और 3 9 लाख। एसेट्स हमारी 8 लाख रुपीज़ की है। यदि एसेट्स कम होती है लाइबिलिटीज़ से तो गुडविल में ट्रांसफ़र होता है, यदि एसेट्स कम होती है लाइबिलिटीज़ से तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है। इश्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशंस में मैंने समझाया था आपको। ठीक है, तो 1 लाख रुपये मेरे गुडविल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे और 8 लाख रुपये ये मेरे एसेट्स के हो। और कीर्ति से जो मेरा रिलेटेड आया वो 6 लाख रुपये है। अब यही एंट्री जो है डिवेंचर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। सेकेंड एंट्री कीर्ति लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर और टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट्स बीइंग डिवेंचर इशूड इन परचेज कंसिडरेशन। देखिए नंबर ऑफ डिवेंचर निकालते हैं। कीर्ति के 6 लाख थे, 100 रुपये का एक डिवेंचर है, 20% की सिक्योरिटी प्रीमियम है तो 120 हो गया। 6 लाख को 120 से डिवाइड करा तो 5000 रुपये डिवेंचर्स के आ गए। तो इसी तरीके से मैंने क्या करा, 9% डिवेंचर्स यहाँ मेरे 5 लाख रुपये आ गए और इस पे 5 लाख रुपये पे हमने क्या करा, 5 लाख पे 20% अपना सिक्योरिटी प्रीमियम निकाल दिया तो 1 लाख आया और टोटल मैंने पेड कर दिया कीर्ति को 6 लाख रुपये। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चंस आपके होंगे, चाहे आप इंस्टॉलेशंस पे कर लीजिए, इंस्टॉलमेंट पे कर लीजिए, या चाहे आप परचेज कंसिडरेशंस पे कर लीजिए। यहाँ पे मैं ये वीडियो आपको सेंड करूँगा, उसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल दूंगा जो आपको करना है PDF में ही, वो आपको ध्यान से करना है। थैंक यू क्लासेस, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ विशेस।